मुक्कू की कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक सुंदर और शांत गांव, सूरजपुर। ये गांव अपनी हरियाली, फूलों की भीनी महक और लोगों की एकता के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसे गांव वाले श्रद्धा से महादेव का वृक्ष कहते थे। ऐसा माना जाता था कि इस वृक्ष में एक जादुई शक्ति बसती थी, जो पूरे गांव की रक्षा करती थी। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों की हरी भरी फसलें रातों रात मुरझा गईं, नदी का पानी काला पड़ गया और गांव के लोग एक के बाद एक बीमार होने लगे। डर और चिंता की लहर फैल गई। बुजुर्गों ने इसे एक प्राचीन श्राप का संकेत माना। गांव के मुखिया दादाजी ने सबको बरगद के नीचे बुलाया। उनका स्वर गंभीर था। ये कोई आम बीमारी नहीं है, हमें जादुई जंगल में जाना होगा। वहां एक मंदिर है जहां सूरज का रत्न छिपा है, वही इस श्राप को तोड़ सकता है। सभी गांव वाले सहम गए। जादुई जंगल का नाम सुनते ही डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। उस जंगल की कहानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थीं। वहां पेड़ बोलते थे, रास्ते खुद बदलते थे और खतरनाक प्राणी घूमते थे। तभी भीड़ में से एक नन्हा लड़का सामने आया, अर्जुन। उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं जाऊंगा दादाजी, अर्जुन ने शांति और साहस के साथ कहा। मैं सूरज का रत्न लाऊंगा और गांव को बचाऊंगा। सब लोग हंसने लगे। तू तो बच्चा है। लेकिन अर्जुन अकेला नहीं था। उसके कंधे पर बैठा था उसका प्यारा दोस्त मिट्ठू, एक चतुर और रंग बिरंगा तोता। मिट्ठू ने चहकते हुए कहा, अर्जुन अकेला नहीं है, मैं भी साथ हूँ। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से बोले, तुम में कुछ खास है बेटा, पर याद रखना, जंगल में सिर्फ जादू ही नहीं, खतरे भी हैं। अर्जुन ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई। उसमें बस कुछ रोटियां, थोड़ा पानी और एक पुरानी तलवार थी, अपने पिता की याद। मिट्ठू को कंधे पर बिठाया और बिना किसी शोर के वो निकल पड़ा जादुई जंगल की ओर। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में कदम रखा, हवा में एक अजीब सी सरसराहट भर गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी, जैसे वो कुछ कह रही हों। मिट्ठू ने फुसफुसा कर कहा, अर्जुन, ये जंगल जिंदा है, बहुत सतर्क रहना होगा। कुछ ही दूरी पर एक विशाल पत्थर दिखा। उस पर कुछ प्राचीन शब्द खुदे थे। सच्चा दिल वाला ही आगे बढ़ सकता है, अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दो। अर्जुन ठिठक गया। वो जानता था कि उसकी सबसे कीमती चीज थी उसकी पिता की तलवार। थोड़ी देर चुपचाप सोचने के बाद उसने वो तलवार पत्थर के सामने रख दी। तभी पत्थर कांपने लगा और एक रहस्यमयी रास्ता खुल गया। मिट्ठू चहका, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली अर्जुन। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सुनहरा तालाब दिखा। उसके किनारे बैठी थी एक छोटी लड़की जो रो रही थी। मेरा भाई तालाब में गिर गया है, उसने रोते हुए कहा, और जो इसमें गिरता है वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन को उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। उसने बिना समय गंवाए अपनी रस्सी निकाली और तालाब में छलांग लगा दी। अंधेरा गहराता गया, लेकिन अर्जुन हार नहीं माना। कुछ देर बाद वो इस छोटे बच्चे को लेकर बाहर आया। लड़की ने आंसुओं के साथ अर्जुन को गले लगाया और एक चमकता हुआ मोती उसके हाथ में रख दिया। ये जादुई मोती है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन और मिट्ठू ने सफर फिर से शुरू किया। रास्ता और गहराता गया।
अब जंगल में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ रही थी। तभी एक पेड़ की शाखाएं हिली और एक गहरी आवाज आई, इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने न डरते हुए कहा, मैं सूरज का रत्न लेने आया हूं ताकि अपने गांव को बचा सकूं। पेड़ ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हमारी पहेली का उत्तर दो। मैं उड़ता हूं पर पंख नहीं, मैं चमकता हूं पर सूरज नहीं, मैं गाता हूं पर आवाज नहीं, मैं क्या हूं? अर्जुन ने सोचा, मिट्ठू फड़फड़ाया और बोला, जुगनू। सही उत्तर। पेड़ ने एक नया रास्ता खोल दिया। रास्ते में एक विशाल मकड़ी का जाल था जिसमें एक सुंदर तितली फंसी थी। अर्जुन ने मोती से जाले को छुआ और वो गायब हो गया। तितली ने कहा, मैं इस जंगल की रानी हूं, ये लो, ये जादुई पंख तुम्हें उड़ने की शक्ति देंगे। थोड़ी दूर पर एक अंधेरी गुफा दिखी जिसके बाहर हड्डियां बिखरी थीं। अर्जुन और मिट्ठू ने डर को पीछे छोड़ते हुए गुफा में कदम रखा। अंदर बैठा था त्रिमूर्ति राक्षस, 3 सिर और 6 हाथों वाला दैत्य। कौन है जो मेरी गुफा में घुसा? वो गरजा। मैं अर्जुन हूं, अर्जुन बोला शांत स्वर में। मुझे सूरज का रत्न चाहिए। राक्षस हंसा और युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने जादुई पंखों से उड़ते हुए राक्षस पर मोती फेंका और वो पत्थर का बन गया। अब मंदिर का रास्ता खुल गया। मंदिर प्राचीन और शांत था। बीच में रखा था सूरज का रत्न, उज्जवल, चमकता हुआ। जैसे ही अर्जुन ने रत्न को छूने की कोशिश की, एक दिव्य आवाज आई, ये रत्न केवल वही ले सकता है जिसका हृदय निस्वार्थ है। अर्जुन ने आंखें बंद की, अपने गांव को याद किया, बच्चों की हंसी, माँ की ममता, दादाजी की कहानियां, और बोला, मैं ये रत्न अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए चाहता हूं। अचानक मंदिर में रोशनी फैल गई। रत्न अर्जुन के हाथ में आ गया। अर्जुन और मिट्ठू गांव लौटे। दादाजी ने रत्न को महादेव के वृक्ष के नीचे रखा और उसी क्षण गांव फिर से हरा भरा हो गया। बीमारियां मिट गईं, नदियां साफ बहने लगीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने अर्जुन को अपने कंधों पर उठा लिया और सब चिल्लाने लगे, नन्हा योद्धा, नन्हा योद्धा। मिट्ठू ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, मैंने कहा था ना तुम में कुछ खास है। लेकिन ये अंत नहीं था। एक दिन मिट्ठू ने धीरे से कहा, अर्जुन, जंगल में अब भी एक रहस्य छिपा है, चंद्रमा का रत्न। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा तैयार। और इस तरह नन्हा योद्धा और उसका मित्र एक और जादुई यात्रा पर निकल पड़े, शांति, साहस और प्रेम की कहानियां बुनते हुए। Thanks for watching our YouTube channel Mukku Ki Kahani.